काफी तेज तर्रार शुरुआत दी है यहाँ पर यूसीए के बल्लेबाजों ने। 17 रन बटोरे कुल पहले ओवर से। माफ करिए, दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं ये। पहली गेंद यॉर्कर लेंथ गेंद को ढकेल दिया मिड ऑन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन। 1 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बिना किसी नुकसान के। फील्डिंग की जमावट कुछ इस प्रकार से। विकेट कीपर, शॉर्ट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद, शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी मौजूद, डीप कवर पे एक खिलाड़ी मौजूद, वाइड स्मिड ऑफ। एक बार फिर से आसिफ अपना छोर बदला है, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आने का फैसला किया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज आदिल के लिए। काफी अच्छा घटा है अभी तक ये टूर्नामेंट दर्शकों से। बाएं हाथ के बल्लेबाज आदिल के लिए काफी अच्छा घटा है अभी तक ये टूर्नामेंट दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये ग्राउंड। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, उनकी ये शॉट बॉल और गेंद को कट कर दिया पॉइंट के ऊपर से। सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, दंदनाती हुई, भागती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ठीक ढंग से गेंद को टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन ताकत, इनफ ताकत झोंक दी थी गेंद के शॉट के पीछे और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। 22 रन स्कोर बढ़ता हुआ बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बीट हो गए। यहां पर छकाया इस बार गेंदबाज ने। कहीं ना कहीं वापसी करने की पूरी कोशिश यहां पर गेंदबाज आसिफ की तरफ से। 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। 22 रन स्कोर बढ़ता हुआ बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बीट हो गए। यहां पर छकाया इस बार गेंदबाज ने। कहीं ना कहीं वापसी करने की पूरी कोशिश यहां पर गेंदबाज आसिफ की तरफ से। वाइड की मांग की थी वहां पर नॉन स्ट्राइकर ने, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। एक बार फिर से अगली गेंद लो फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया और वहां पर थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस की वजह से गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका। इन 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद आसिफ की दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। काफी खूबसूरत एक्शन। इस बार गेंद को उछाल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से। 6 रन। पिछली 2-3 गेंदों से इन्होंने अपने इरादे दर्शा दिए। 5 गेंदों पर 20 रन। एक बार फिर से उसी डगर पर चलते हुए 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था, 5 गेंदों पर 20 रन बना चुके हैं। क्या एक और 10 या 12 गेंदों का अर्धशतक देखने को मिलेगा हमको? दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। एक बार फिर से आसिफ कट किया, फिर से बाहरी किनारा, एक और चौका। किस्मत खराब यहां पर गेंदबाज की। 2 बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई। 6 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे हैं यहां पर आदिल। इस ओवर में 19 रन आए टोटल। स्कोर इन 19 रनों के साथ ही बढ़ता हुआ कितना 36 रन। कहीं ना कहीं एक बार फिर से आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद यहां पर दर्शकों को भी और उनकी टीम को भी। आसिफ फील्डिंग की व्यूहरचना तैयार करते हुए, एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड ऑफ पर, एक खिलाड़ी
लॉन्ग ऑफ पर, शॉर्ट मिड ऑफ को थोड़ा सा कवर्स की तरफ ढकेला गया। लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, पॉइंट काफी बाहर ऑफ स्टंप के अंपायर ने अपने दोनों हाथों को हवा में खोलते हुए वाइड बॉल करार दिया। स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। एक बार फिर से काफी एंगल रनअप के साथ, और एक बार फिर से काफी बाहर, एक और वाइड। अतिरिक्त रन बढ़ते हुए बल्लेबाज की रडार से दूर रखना चाह रहे हैं, जिसमें कामयाबी नहीं मिल रही है गेंदबाज को। लगातार 2 वाइड। एक बार फिर से अगली गेंद आदिल के लिए, और गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे, पकड़ लिया। थोड़ा सा यस नो की स्थिति वहां पर बनी थी, लेकिन अंततः विकेट कीपर सेफेस्ट हैंड माना जाता है। अली ने कैच किया, काफी अच्छा कैच, अपने स्थान से कम 20 मीटर की दौड़ लगाई और अंत में कैच कंप्लीट किया। तो इसी के साथ आदिल आउट हुए, जो कि अभी तक काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। नए बल्लेबाज वेदांत देसाई अपने पिताश्री के सामने बल्लेबाजी करेंगे। सामने वाली टीम में उनके पिताजी खेल रहे हैं और यूसीए में खुद वेदांत देसाई, जो कि सामना करेंगे गेंदबाज आसिफ का। वेदांत देसाई काफी युवा खिलाड़ी, लेकिन इस युवा यंग एज में ही काफी बड़ा एक्सपीरियंस है उनको मैचेस का। अपने एक्सपीरियंस का किस प्रकार से फायदा उठाते हैं देखना होगा वेदांत देसाई। और इस बार गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके शरीर से टकराई और लेग बाई का इशारा अंपायर का। इससे एक एक्स्ट्रा रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 10 रनों में कम से कम 4-5 रन एक्स्ट्रा के हैं, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा की मदद से टीम यूसीए आगे बढ़ती हुई 10 रनों पर पहुंची। आसिफ, उनके लिए एक खिलाड़ी को डीप फाइन लेग की तरफ ढकेला गया, एक खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, एक खिलाड़ी लॉन्ग लेग और मिड विकेट, यानी कि पर जो व्यू रचना है उसको तैयार किया गया है एक चक्र की तरह। एक बार फिर से आसिफ गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज दीपू को, और उठा दिया है गेंद को, जहां पर फील्डर लगाया था ठीक उसी दिशा में। काफी अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्ड पोजीशनिंग, जिसकी वजह से सिर्फ 1 रन मिला। स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे वेदांत देसाई आसिफ का। एक बार फिर से आसिफ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फिर से गेंद को खेलना चाहते थे, फिर से गेंद उनके शरीर से टकराई। कहीं ना कहीं समझने में तकलीफ हो रही है। एक बार फिर से लेग बाई का इशारा अंपायर का। इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से एक्स्ट्राज, यानी 12 रनों में से कम 6 रन मुझे लग रहा है एक्स्ट्राज में, यानी कि संघर्ष कर रही है यहां पर बल्लेबाजी टीम, 1-1 रन के लिए जूझती हुई। और ठीक उसी के विपरीत गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। एक बार फिर से आसिफ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, उनकी ये गेंद, और ये उछाल कर खेल दिया है 6 रन। ठीक ढंग से गेंद को टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन इतनी ताकत लगा दी थी गेंद के पीछे कि गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और
दूसरा ओवर प्रगति पर है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, अगर एक और बाउंड्री आती है इस गेंद पर तो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की तरफ अग्रसर हो जाएगी टीम यूसीए। एक बार फिर से अगली गेंद आसिफ की, और इस बार नीचे रह गई गेंद। गेंद में उछाल कम देखने को मिला। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अरे यार क्या यार, नए बल्लेबाज सिद्धेश, नए बल्लेबाज, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी। अपनी लंबाई का फायदा उठाना होगा उनको अगर अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाना है तो। नए ओवर की शुरुआत दूर वाले छोर से आसिफ गेंदबाजी करेंगे चित्तू को, जो कि स्ट्राइक लेंगे। आखिरी को फाइनल तक पहुंचाना था तो कम से कम 50 रन के ऊपर का टारगेट देना होगा। अगर सिर्फ दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, ओवर पिच गेंद कवर्स के ऊपर से खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद को थ्रो करते एक ही रन से संतोष करना होगा। एक और रन आउट बिल्कुल नहीं चाहेंगे यहां पर टीम मासूम 11। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला। इंडिया ने कितना विकेट गिरा था? 146 पे 6। अगली गेंद आसिफ की, अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, कोई रन नहीं। 171 for 9. 171 for 9. थोड़ा सा आक्रामक खेल दिखाने की जरूरत है यहां पर मासूम 11 को। उठा दिया गेंद को, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। सिर्फ 1 रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। काफी सटीक थ्रो, अपने एक्सपीरियंस का काफी सही इस्तेमाल किया है ओमकार देसाई ने। इस 1 रन के साथ ही स्कोर 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। सिंगल डबल से कोई खास नुकसान नहीं होगा अर्बन 11 को। बड़े स्ट्रोक्स खेलने की जरूरत, कहीं ना कहीं कल की जो एक मोमेंटम थी, एक रिदम था, वो नहीं दिख रहा मासूम 11 के बल्लेबाजों में। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, उछाल दिया गेंद को 6 रनों के लिए, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कुछ इसी प्रकार के और शॉट्स की दरकार मासूम 11 को, जो कि इस सेमीफाइनल मुकाबले में काफी उम्मीदों के साथ उतरे हैं। अगली गेंद फिर से उठा दिया गेंद को, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। पूर्वानुमान के साथ सामने की तरफ भागे, कैच करने की कोशिश की। जोरदार अपील, थर्ड अंपायर को यह फैसला रेफर किया गया है, लेकिन देखना होगा कि ये अंदर आ गए थे कि नहीं। हमारे थर्ड अंपायर एक बार फिर से उन पर जिम्मेदारियां बढ़ती हुई। 1 रन कंप्लीट किया ना। स्कोर 14। तीसरे दिन में कुर्ला बिग बैश लीग सीजन 1 2024 के तहत ये सेमीफाइनल मुकाबला। 1 रन हुआ, 15 हुआ। और आउट करार दिया थर्ड अंपायर ने। चिट्टू आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए। देखना होगा कि नए बल्लेबाज आरिफ संभवतः मैदान की तरफ रुख करते हुए
कल कई मुकाबले खेले जिसकी वजह से मोमेंटम और रिदम, हाथ पैर सब कुछ बिल्कुल से 15 हुए ना। खोल लिया था, लेकिन आज का ये इनके लिए पहला मुकाबला जिसमें काफी दिक्कत हुई बल्लेबाजों को। एक के बाद एक बल्लेबाज वापस पवेलियन लौटते हुए आउट होकर। इसी क्रम में आरिफ जो कि ओवर और उसकी आखिरी गेंद आना शेष। अगली गेंद आसिफ की अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ गेंद, गेंद डिफ्लेक्ट हुई ओपन फील्ड, लेकिन सिर्फ एक रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर 16 रन 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर। रुपए की इनामी राशि यहां पर मुजीब भाई की तरफ से पूरी टीम को, लेकिन ये नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, उनके सर के ऊपर से अर्बन 11 ये मुकाबला जीतता हुआ फाइनल में प्रवेश कर गया। मैं मुजीब भाई के 500 रुपए जो घोषणा की थी उन्होंने, वो बच गए। बोला था जीत जाएगी। WCA के नाम से यहाँ पर बच्चों के क्रिकेट की ABCD को क्लियर कराते हैं। देखना होगा कुर्ला की क्रिकेट को कितनी यहाँ पर क्रिकेट सिखाई है और अच्छा एक्शन है। और ये मौका बनाया था, ये मौका बनाया था, ये मौका बनाया था यहाँ पर नसीम सर जी। बिल्कुल अपनी जो पहचान की छाप है वो 3 गेंदें 4 रन, यानी मैच टफ है, अभी भी मैच में जान बरकरार है। और ये देखना होगा और एक क्या, और एक धुआंधार शॉट है ये, बिल्कुल मैच को अपने नाम करते हुए YCC टाई पैकर ने यहाँ पर द चैंपियन, जो कौन होगा चैंपियन, द चैंपियन इज YCC टाई पैकर 11, द चैंपियन ऑफ कुर्ला। कौन होगा चैंपियन, द चैंपियन इज YCC टाई पैकर 11, द चैंपियन ऑफ कुर्ला बिग बैश लीग सीजन 1 के चैंपियन, द रनर अप, द फर्स्ट रनर अप। यानी कि इतिहास में जब कभी यहाँ पर इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा, कुर्ला बिग बैश लीग सीजन 1 की अगर बात आएगी, कुर्ला बिग बैश लीग की बात आएगी, तो सबसे पहला नाम रनर अप की सूची में आएगा अर्बन 11। तो अर्बन 11 से यहाँ पर गुजारिश करेंगे कि अपनी ट्रॉफी यहाँ पर कलेक्ट करने आएंगे। और हमारे बीच मौजूद हमारे मासूम कमेटी के बहुत ही द रनर अप ऑफ बिग बैश, कुर्ला बिग बैश लीग सीजन 1 2024 के फर्स्ट रनर अप। और यहाँ पर रनर अप की ट्रॉफी से नवाजते हुए हमारे मासूम कमेटी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हमारे फहद भाई और इरफान भाई के मुबारक हाथों से यहाँ पर प्लस ट्रॉफी, एक सुनहरी सी ट्रॉफी यहाँ पर दी जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सी चमचमाती हुई ट्रॉफी यहाँ पर अता की जाती हुई अर्बन 11 की टीम को ले। ट्रॉफी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आसिफ भाई हंस नहीं रहे, ऐसा लग रहा फंस गए। और ट्रॉफी के अगर वजन की बात की जाए तो आसिफ भाई से संभली नहीं जा रही का, सभी का थोड़े से थके हुए भी नजर आ रहे हमारे आसिफ भाई। और अब चलते हैं